अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं रिपोर्ट्स के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 में रिपोर्ट के हवाले से, वो टॉपिक कौन सा हो सकता है? कोविड-19, कोरोना वायरस के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है। तो लेट्स सी इट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि रिपोर्ट्स की टेक्निक्स क्या हैं, रिपोर्ट्स वाला क्वेश्चन हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। इस लेक्चर में जो है हम कोरोना वायरस पे किस तरह से रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसे हम देखेंगे। सपोज यू आर अ न्यूज रिपोर्टर। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, सपोज यू आर अ न्यूज रिपोर्टर, राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑन अवेयरनेस कैंपेन बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ऑर्गेनाइज की है, किस चीज पे? ऑन कोविड-19 इन योर लोकेलिटी। योर रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सेकेंड ईयर में जो रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है वो एज इट इज आता है, इसी तरह पॉइंट्स दिए होते हैं। अब इसमें कौन कौन से इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पब्लिक में कोरोना का क्या जो है वो असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ। रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल, यानी कि ये जो कैंपेन है अवेयरनेस कैंपेन, इसके बारे में लोगों का क्या रिस्पांस था। रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, और सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो हिफाजती तदाबीर हैं कोविड के हवाले से, वो क्या है। ये क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने रिपोर्ट वाला क्वेश्चन जब भी शुरू करना है तो आपने डेट लिखनी है राइट साइड पे। ये राइट और लेफ्ट में लिखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि आप किस तरह फॉर्मेट को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। यानी आप उसके कंपोनेंट्स आपने पूरे लिखने हैं और ढंग से लिखने हैं। इसको आप राइट पे लिख दें, लेफ्ट पे लिख दें, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है और डेट इस तरह DATE डेट लिखी। उसके बाद आपने कॉलन लगाया, मंथ लिखा, या पहले आप डेट लिखें फिर मंथ लिखें, ये कॉमा का लगना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद ईयर लिखें, या पहले आप मंथ लिखें अप्रैल 29 2021 लिखें, यानी ये कॉमा का आना जरूरी है। तो डेट लिखी राइट साइड पे आपने, पेज के राइट साइड पे डेट लिखने के बाद जो है लेफ्ट पे आए, ये जो हेडिंग्स दी हुई ये आपकी इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने टू लिखा कि रिपोर्ट आप किसको लिख रहे हैं। तो ये चीजें आपने क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लेनी है। रिपोर्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके जितने भी हेडिंग्स हैं, अब ये डेट है तो 0.5 मार्क्स इसके होंगे, बाकी भी इस तरह मार्क्स की डिवीजन है। तो फॉर्मेट आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। आपने टू लिखा। अब क्वेश्चन में देखें किसको रिपोर्ट लिखी जा रही है, द एडिटर। अगर न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है, अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है फिर तो आप उसी न्यूज़पेपर का नाम लिख दें, या आप यहाँ पे ABC कर दें, या आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख दें। आप हमने एक्सप्रेस लिख दिया, आप यहाँ पे द जंग लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे उससे पहले आर्टिकल द जरूर लगाना है। द एक्सप्रेस के बाद आपने कॉमा लगाया। उसके बाद आपने जगह को लिखना होता है, तो ABC फुल स्टॉप। अब जहां पे आपने टू लिखा था, इसी की सीध में आप फ्रॉम लिखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन लिख रहा है। इसको बाई लाइन भी कहते हैं। न्यूज रिपोर्टर, कौन लिखने वाला है इसमें? सपोज यू आर अ न्यूज रिपोर्टर। ये न्यूज रिपोर्टर जो है रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, किस चीज के बारे में? फ्रॉम के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसी तरह कॉलन। एक और मिस्टेक ये नहीं करनी कि इसके आगे जो है ना ये जो डैश लगाते हैं ये आपने नहीं लगाना है, सिर्फ आपने कॉलन लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है कि अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 पे अवेयरनेस कैंपेन, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब ये आप टाइटल लिखते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रहे कि इसमें जो मेन वर्ड होते हैं जितने भी, वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जिस तरह आप अवेयरनेस का A कैपिटल है, कैंपेन का C कैपिटल है। अगर इसमें कोई प्रपोजिशन आ जाता है, इन आ जाता है, ऑन आ जाता है, ऑफ आ जाता है, वो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। बाकी जितने भी प्रपोजिशन और आर्टिकल A एंड द, ये स्मॉल लेटर से लिखेंगे।
बाकी जितने भी मेन वर्ड है वो आप कैपिटल देखें, सी भी इसमें कैपिटल है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिसको मुखातिब करना था वो आप पहले लिख चुके टू। अब आपने यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है, और रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने यही वाली चीजें जो है कि कौन रिपोर्ट लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस टॉपिक पे लिख रहा है, यही पॉइंट्स आपने यहाँ पे फिर से लिखने होते हैं। आप देखें यहाँ पे, यानी कोई भी रिपोर्ट आए तो इंट्रोडक्शन आपका कम से कम सही होना चाहिए, और इसका यूनिवर्सल सा मेथड है। इसमें हमने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखना है कि ये किस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखी जा रही है, कौन रिपोर्ट लिख रहा है, किसको लिख रहा है, ये 2-3 चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखें, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द एडिटर, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टू द एडिटर ऑन बिहाफ ऑफ अ न्यूज रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर के बिहाफ पे, किस टॉपिक पे, ऑन द बर्निंग इशू ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का जो बर्निंग इशू है उस पे लिखी जा रही है। अब साथ अगर आप ये लिख दें कि द कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड, किसने ऑर्गेनाइज की, WHO ने। द कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड इट रिप्रेजेंट्स, WHO ने ये कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज की है, एंड इट रिप्रेजेंट्स, और ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, इट रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड। ये देखें ये वाली चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें, सारी तो नहीं लिखनी है हमने क्योंकि इंट्रोडक्शन फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, हम इसको एक्स्ट्रा कर देंगे। एंड इट रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, कोविड का इम्पैक्ट जो असर है उसको रिप्रेजेंट करती है, एंड द सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ये चीजें हमने यहाँ पे लिखनी थी, तो ये इंट्रोडक्शन पे लेंथी हो जाएगा, हम इसको एक्सेट्रा कर देते हैं। फुल स्टॉप। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लिखते हैं कि रिपोर्ट की जो बॉडी है उसको कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। वेल स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है, इंट्रोडक्शन हमने लिखा, उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में 3 to 4 पॉइंट्स आपने रेज करने होते हैं। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट उसी तरह हमने कॉलम यूज किया, और अब हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस में हमने अपना जो इंसिडेंट है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। वी विजिटेड द एरिया, या वी विजिटेड द लोकेलिटी, हमने उस लोकेलिटी को, उस एरिया को विजिट किया, एंड ऑब्जर्व्ड, और इस बात को ऑब्जर्व किया दैट पीपल वर हाईली स्ट्रेस्ड बाय द पैनिक ऑफ कोविड-19, कि इस कोविड-19 के पैनिक से, इसके जो शदीद एक धचका लगा, इसका जो एक डिप्रेशन था, उससे लोग जो है वो स्ट्रेस्ड थे। They talked about the economic crisis। अब ये पहला पॉइंट जो हमने लिखा था कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे दिया था कि ये पॉइंट्स आपने रेज करने हैं, कवर करने रिपोर्ट में। They talked about the economic crisis caused by the disease। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक मुआशी बहरान आया उसके बारे में लोगों ने कंप्लेन की, यानी महंगाई वगैरह को उन्होंने बताया। एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड, और कोविड के दरमियान जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, एंड दे कंप्लेंट द मिसमैनेजमेंट एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ड्यूरिंग कोविड। दूसरा पैराग्राफ है, अब दूसरा हमने सेफ्टी के हवाले से हमारी जो ये रिपोर्ट थी, ये तो अवेयरनेस कैंपेन थी, क्योंकि ये हमने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन में दे दिया गया। अब मजीद इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब हम टॉपिक पे आते हैं। दूसरा पॉइंट कि वी टॉक्ड अबाउट सेफ्टी मेजर्स एंड एडवाइज द पीपल टू अवॉइड शेकिंग हैंड्स, हगिंग, गले मिलने से हमने लोगों को रोकने की कोशिश की, एंड गैदरिंग, और लोगों को कहा कि आप हुजूम रश वाली जगहों पे ना जाएं। द मेन फोकस ऑफ द campaign was to create a sense of awareness among the people, लोगों में sense of awareness जो है वो create की जाए। We instructed the people to use mask, हमने लोगों को instruct किया, लोगों को हमने हिदायत की हैं, advice की है to use masks, कि मास्क का इस्तेमाल करें, sanitizers, cleaning hands, के हाथों को frequently, बार बार जो है वो हाथों को धोए,
एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंस जो है फासले को बरकरार रखें। द रिस्पॉन्स ऑफ द लोकेलिटी, अब ये नेक्स्ट उसका पॉइंट है जो ऊपर उसने दिया था। द रिस्पॉन्स ऑफ द लोकेलिटी या रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल वॉज इनकरेजिंग, बड़ा ही इनकरेजिंग उनका रिस्पॉन्स था। एट द एंड फेस मास्क, सैनिटाइजर एंड बैनर्स, और बैनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए पर्टेनिंग कोविड अवेयरनेस, ऐसे बैनर जिनमें कोविड के बारे में अवेयरनेस लिखी हुई थी, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे, इस तरह इट रिमेन्ड अ सक्सेसफुल कैंपेन। तो इस तरह देखा स्टूडेंट्स हमने कि जितने भी हमने रिपोर्ट की बॉडी लिखी है उसमें हमने टू द पॉइंट लिखा है, कोई सेंटेंस हमने इधर उधर नहीं किया है, रेलिवेंट पॉइंट्स को हमने रेज किया है। इसके अलावा हमने सेकंड टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, हमने पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो कुछ हमने लिखा इसको हम कंक्लूड करते हैं, फिर इसकी सजेशन देते हैं। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के बाद जो है हम कंक्लूजन की हेडिंग देंगे कि इस रिपोर्ट का क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब जो कुछ हमने बॉडी में लिखा है, व्हाट वी हैव जॉट डाउन इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, उसी को हम कंक्लूड करेंगे कि इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन, जो ऊपर डिस्कशन हुई है उसकी रोशनी में, वी कुड से दैट पीपल वर वरीड इकोनॉमिकली ड्यूरिंग द पेंडेमिक डिजीज। इस पेंडेमिक, ये जो वबाई मर्ज थी, इसके दौरान लोग जो है वो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड थे। सो दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट, क्योंकि उनका जो रिजल्ट था वो बड़ा उनका जो आउटकम था वो बड़ा इनकरेजिंग था, रिस्पांस जो था उसकी बुनियाद पे हमने कैसे इसको कंक्लूड किया। सो दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड बाय फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए वो तैयार थे इस डिजीज के खिलाफ लड़ने में। अब हम इसकी कोई से 3 या 4 हम सजेशंस लिखते हैं और इसके बाद इसे हम वाइंड अप करते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट हम रिपोर्ट का जो इम्पोर्टेंट इसका जो पार्ट है वो हम कर चुके कि रिपोर्ट की बॉडी कैसे लिखनी है, रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट ओवरऑल हमने कैसे जो है वो ड्रॉ किया है। अब सजेशंस है, सजेशंस आपने ऐसे ना हो कि जो प्रॉब्लम ऊपर आपने डिस्कस किया है मैं इस रिपोर्ट के अलावा की बात कर रहा हूं, क्योंकि रिपोर्ट किसी न किसी प्रॉब्लम पे लिखी जाती है। अब यहाँ पे कोविड का प्रॉब्लम था, उसको हमने डिस्कस किया। सजेशन एक्चुअली क्या होती है, एक्चुअली एक सोल्यूशन होती है। तो आपने जो सजेशन देनी है वो उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने कोई और प्रॉब्लम डिस्कस किया है और सोल्यूशन आप किसी और प्रॉब्लम का बता रहे हैं। लिहाजा आपकी सजेशन जो है वो उसी प्रॉब्लम को, जो आपने रिपोर्ट में प्रॉब्लम डिस्कस किया है, उसी का सोल्यूशन होने चाहिए। तो सजेशंस की हेडिंग दी आपने, फिर आपने कॉलम लगाया और इस तरह करके कोई से 3 सजेशन, मैंने कॉमन सी सजेशन जो है वो राइट अप की है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पीपल शुड अडॉप्ट सेफ्टी मेजर। सबसे पहले तो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जान के लिए, हिफाजत के लिए लोगों को सेफ्टी मेजर जो है वो अपनाने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ मास्क, सैनिटाइजर्स एंड स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको फॉलो करना चाहिए लोगों को। पीपल शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं कि बाज़ारों में, मार्केटों में देखें कि किस वक्त बाज़ार को बंद करना है, शॉप्स को किस वक्त खोलना है, तो लोगों को गैदरिंग में नहीं जाना है, तो लोगों को इसके गवर्नमेंट के साथ क्या है, कोऑपरेट करना चाहिए। तीसरा है कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिसीज टू रेस्क्यू द पुअर पीपल। जो गरीब तबका है, जो लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज जो है वज़ा करनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज। और एंड पे जो है आपने राइट साइड में क्या लिखना है, सिग्नेचर लिखने हैं, और सिग्नेचर या साइन, पूरा आप सिग्नेचर लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, किसका, ये किसके सिग्नेचर है, कौन रिपोर्ट लिख रहा है। ये न्यूज रिपोर्टर था तो हमने न्यूज रिपोर्टर यहाँ पे लिखा। यहाँ पे इस पे अगर आप साइन कर दें यहाँ पे तो भी ठीक है। तो इस तरह इस रिपोर्ट को हमने वाइंड अप किया। तो स्टूडेंट इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, एक इसका फॉर्मेट था, आप इसके कंटेंट्स याद रखें कि इसके मेन जो की पॉइंट्स हैं रिपोर्ट्स के वो कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने डेट लिखी, टू लिखा, फ्रॉम लिखा, हमने सब्जेक्ट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा। उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में हमने
वही वाले पॉइंट जो ऊपर उनने हिंट दिया हुआ, आपको एक क्लू दिया है कि आपने ये वाले पॉइंट्स रेज करने हैं, तो आपने उन्हीं रिपोर्ट्स के उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपने लिखना है। खुद से आपने कुछ नहीं लिखना है। आपका हर एक सेंटेंस इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, हर एक सेंटेंस आपका रेलिवेंट होना चाहिए टॉपिक से। उसके बाद आपने जो लिखा रिपोर्ट उसको आपने मुख्तसरन कंक्लूड करना है, जैसा कि हमने कंक्लूड किया। उसके बाद आपने सजेशन देनी है और इसी तरह साफ तरीके से उसके बाद आपने इसको वाइंड अप करना है। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा 2021 के जो एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम तो लाजमी बाहर सूरत होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर लें, तो ये इस तरह आपके मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।